नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज हम बात करेंगे जो टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, जिसमें जितने भी सर्वे आए हैं, कोई एनडीए को 411, कोई 398, कोई 380, कोई 420, इस तरह के आंकड़े सभी दिखा रहे हैं। इलेक्शन से पहले भी आप देख रहे होंगे कि जब ये चैनल ओपिनियन पोल दिखा रहे थे कि बीजेपी को कितने सीट आखिर इस चुनाव में आएंगे, तो उस समय भी एक बार प्रधानमंत्री ने कह दिया कि इस बार 400 पार, तो सारे अखबारों में, सारे टीवी चैनलों में ये छपने लगे कि बीजेपी को इतना आने वाला है, एनडीए गठबंधन को इतना सीट आने वाला। तो सोचिए, हमारी मीडिया जो पूरे विश्व में जिसका रैंक 161 नंबर है, उसके खबरों पर आप कितना विश्वास करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आप किसी पार्टी के सपोर्टर हैं, वो अच्छी बात है, आपको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जो आखिरी परिणाम है वो 4 जून को ही आएंगे। आज 2 जून है, कल तक इंतज़ार कीजिए, परसों आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस एग्जिट पोल के बारे में, खास करके हम बिहार राज्य के बारे में बात करें। बिहार में कुल 40 सीटें हैं, जिसमें पिछले इलेक्शन में यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 40 में से 39 सीटें मिली थी। इस बार का माहौल जो है कुछ अलग है। इस बार बीजेपी 17 सीट पर लड़ रही है और जदयू जो है नीतीश कुमार की पार्टी, वो 16 सीटों पर लड़ रही है। एक एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, रालोसपा और एक सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम लड़ रही है चुनाव। वहीं चिराग पासवान की पार्टी रामविलास आर जो है, वो 5 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि इंडिया अलायंस है, जिसमें आरजेडी की मुख्य भूमिका है, ये लोग भी अपने 40 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 23 सीटों पर आरजेडी लड़ रही है, 3 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी लड़ रही है, 3 सीट पर वाम दल के जो कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं वो लड़ रहे हैं, और 9 सीटों पर बिहार में कांग्रेस लड़ रही है। अब बात है कि जो आंकड़े एग्जिट पोल के दिखाए जा रहे हैं टीवी चैनल के सर्वे द्वारा, उसमें बताया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन को, यानी मोदी जी के गठबंधन को 39 सीट जो पिछले बार जीते थे, उसमें सिर्फ 5 या 6 सीटों का ही लॉस है। यानी एनडीए गठबंधन को कोई 29 से 33 सीट दे रहा है, तो कोई 35 सीट दे रहा है बिहार में, यानी 5 सीटों का नुकसान दिखा रहे हैं। जबकि कुछ कुछ मीडिया ऐसी भी हैं जो इंडिया अलायंस को, आरजेडी को 15 सीटें दे रही हैं, कांग्रेस को 2 सीटें दे रही हैं और 2 निर्दलीयों को, कुल मिलाकर 18-19 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन को दिखा रही। अब इसका आधार क्या है? इस पर जो एग्जिट पोल करने वाली कंपनियां हैं, उनका क्या फार्मूला है, कैसे उन्होंने पता लगा लिया कि इतनी सीटें इस पार्टी को आने वाली। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि एग्जिट पोल किस तरह ये लोग तैयार करते हैं और पूरे देश का माहौल बता देते हैं, सीटों में तब्दील कर देते हैं कि इतने सीट इस पार्टी को आती है। आखिर इसका आधार क्या है? आंकड़ा है। सिलसिलेवार देखिएगा तो किशनगंज की सीट है, वहाँ पर गठबंधन मजबूत है, इंडिया गठबंधन। अररिया में इंडिया गठबंधन मजबूत है, हाजीपुर में इंडिया गठबंधन मजबूत है,
है, बक्सर में इंडिया गठबंधन मजबूत है, काराकाट में भी इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, जहानाबाद में भी इंडिया गठबंधन मजबूती से है, गया में भी है, उसके बाद सिवान में भी है, सारण में भी है, खगड़िया में भी है, सासाराम में भी है, पाटलिपुत्रा में भी है। हर एक जगह आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन का इस चुनाव में एज मिल रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के ऊपर एक आरोप लगता था कि जो मुख्य सहयोगी पार्टी आरजेडी है, उसका जो वोट बैंक है वो माई यानी मुस्लिम, जबकि इस बार उसने 6 से अधिक कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट दिया है। 3 जो दिया है वो दलित समाज से दिया है, 3 जनरल समाज से दिया है, उसके बाद मुकेश सहनी के पार्टी के लोगों को भी दिया है। यानी सारे समीकरण को मिलाते हुए इस बार इंडिया गठबंधन ने टिकट दिया, और इसी का जो कारण है कि जो सर्वे कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने 15 से 20% वोट इस बार इंडिया गठबंधन में अतिरिक्त जोड़ने का काम किया, जिसमें मुकेश सहनी मलाह समाज के लोग हैं, कुशवाहा समाज के लोग हैं, और जो यूथ है जिसमें नौकरी का सपना है कि मुझे तेजस्वी की सरकार आएगी तो नौकरी देंगे, क्योंकि उन्होंने 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी देकर ये युवाओं के बीच में उम्मीद जगा दिया है कि मेरी सरकार आएगी तो आपको नौकरी मिलेगी। तो इसमें जो भी युवा हैं वो एक नज़र देखते हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो हमें नौकरी मिलेगा। तो कुछ युवाओं का समर्थन है आरजेडी पार्टी को, ऐसा नहीं कहा जा सकता, बल्कि काफ़ी युवा हैं जो बीजेपी को नकार रहे हैं, क्योंकि 10 साल में जो रोजगार मिल रहे थे, चाहे वो रेलवे में हो, बैंक सेक्टर में हो, सेना में हो, सबकी स्थिति बहुत खराब है। इसलिए जितने युवा हैं वो आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और जब 42% दिखाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को मिल रहे हैं और 48% बीजेपी को यानी एनडीए गठबंधन को मिल रहा है वो, तो कैसे इसका शेयर 11% 9 से 11 हो जा रहा है और उसका 29 से 33 हो रहा है। तो ये आप खुद समझदार हैं, और 2 दिन और इंतजार कीजिए, फाइनल रिजल्ट तो आ ही जाएंगे। अब सोचिए कि पूरे देश भर में 543 लोकसभा की सीटें, और जिन सीटों पर ना ही बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 543 सीटों पर रैलियां नहीं कर पाए, नहीं कांग्रेस के जो राहुल गांधी हो वो 543 सीटों पर रैलियां कर पाए, और ये मीडिया वाले कैसे 543 सीटों पर पहुंच गए। एक लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 2000 बूथ हैं, तो 2000 बूथ गुणे 543 आप कर लीजिए, और कितने सीटों पर ये मीडिया वाले गए और कितने लोगों से बात की, किस उम्र के लोगों से बात किए, किस समाज के लोगों से बात किए, आखिर कैसे इस मुकाम पर पहुंच गए कि वहां से वो घोषणा कर दिए कि इस पार्टी को इतना सीट मिले। कुछ तो मैथ होना चाहिए ना, 2 4 ही होगा, तो इनको बताना चाहिए कि 2 से 2 को गुणा किए तो 4 आया, कि 2 से 2 से भाग दिए तो 2 से 2 से भाग जब दीजिएगा तो 0 आएगा। तो 2 से 2 करके ये 202 कैसे कर दे रहे हैं, समझने की बात है। ये आम आदमी भी समझ जाएगा कि एक लोकसभा क्षेत्र में 2000 से अधिक बूथ हैं, और आप कितने बूथ पर गए कि ये आंकड़ा निकाल दिए कि आपने कि इस क्षेत्र से ये उम्मीदवार जीत रहा है। देश की इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए के, अरबों खरबों रुपए के चंदा है,
वो सक्षम नहीं हुए उस पार्टी के प्रधानमंत्री या उस पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की सारे सीटों पर रैलियां कर सके। और ये मीडिया वाले बोल रहे हैं कि हमने हर एक सीट पर मुआवजा लिया। आखिर क्या आधार है कि तुमने कैसे कह दिया कि इस सीट को, इस पार्टी को इतने सीट मिलने जा रहे हैं? तो इस पर थोड़ा भी आप यकीन न करें। और ये उसी तरह का है कि लोग बोल दिए कि आज बारिश होगा, हो गया तो देखो भाई फलाना ने कहा था, और नहीं हुआ तो कोई बात। तो एग्जिट पोल को लेकर ज़्यादा संदेह नहीं करना है और ना ही इस पर कोई विश्वास करना है, क्योंकि ये हर साल इस तरह के एग्जिट पोल वाले आ जाते हैं और फिर चुनाव खत्म होने के बाद फिर गायब हो जाते हैं। अगले साल फिर एग्जिट पोल निकालेंगे, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, जो भी पार्टियां गठबंधन में हैं, उन्होंने कल ही दिल्ली में अपना मीटिंग रखा और सारे पार्टियों ने संयुक्त रूप से ये दावा किया कि इंडिया गठबंधन को 395 से अधिक सीटें आ रही है और वो सरकार बना रही है। और जो भी काउंटिंग की प्रक्रिया है उसमें वो चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपेंगे कि किस तरह की धांधलियों से बचा जाए। और जितने भी इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, जो भी वहाँ पर काउंटिंग के समय जाएंगे, वो जब तक काउंटिंग सही संपन्न नहीं हो जाएगी तब तक मुस्तैदी से वहाँ रहेंगे और आखिरी रिजल्ट आपको 4 जून को मिल जाए। तो ये है हमारे टीवी चैनलों का। आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री पूरे चुनाव में सिर्फ मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, मुजरा, भैंस, मंगलसूत्र की बात करते रहे। और जहां इंडिया गठबंधन मजबूती से रोजगार की बात कर रहा है, महंगाई की बात कर रहा है, महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कर रहा है, सेना से अग्निवीर को खत्म करने की बात कह रहा है, किसानों को MSP की लीगल गारंटी देने की बात कह रहा है, और इस मुद्दे पर बेशक इंडिया गठबंधन हारे या जीते, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इस दौर में जहां मीडिया के कोई भी पत्रकार सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, जो सरकार कह रही है वही टीवी चैनलों पर दिन रात चल रहा है। आप देखिए कि विपक्ष को कितना उन टीवी चैनलों पर स्पेस दिया गया, कितना दिखाया गया, और फिर भी आप उस मीडिया से उम्मीद करते हैं। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि हमने 117 बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायतें दी, उसमें से अधिकतर पर कोई कार्रवाई नहीं। तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन ये एग्जिट पोल से आपको न हताश होना है न निराश होना है। आखिरी रिजल्ट आपको 4 जून को मिलेगा, तब तक इंतजार कीजिए। और भारतीय मीडिया का क्या हाल है ये तो आप देख चुके हैं। लेकिन जितने भी चैनल हैं उनकी मजबूरी है, क्योंकि फाइनेंस सरकार करती है और मोदी सरकार का इस तरह से संस्थाओं पर पकड़ है कि जो सरकार कह दी उसी को दिखाना है। उसके अगेंस्ट जाएंगे तो उनके टीवी चैनलों को खरीद लिया जाएगा या पत्रकार को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस तरह के बहुत सारे पत्रकार हैं, आप देख रहे होंगे कि उन्हें टीवी चैनलों से निकाल दिया गया है और वो खुद का यूट्यूब पर अपना चैनल खोल के खबरें दिखा रहे हैं। तो आज इतना ही, कल तक इंतज़ार कीजिए, परसों सारे रिजल्ट आपके सामने हों। तब तक के लिए नमस्कार।